नमस्कार शाक्स, मेरा नाम है रजत। नमस्कार, मेरा नाम है रजनी। और मेरा नाम है निधि। हम हैं गुड़गांव से। हम हैं निधि's ग्रैंडमा सीक्रेट के फाउंडर्स। शाक्स, एक माँ का जीवन वैसे ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है और ऊपर से ये ताने, कभी सास के ताने, कभी पति के ताने, और तो और अब मैं हाउस हेल्प के ताने भी सुनूं क्या? 2022 में हमारी हाउस हेल्प हमें बहुत ताने मारती थी। वो कहती थी आप दोनों के बाल जगह जगह बिखरे होते हैं। लेकिन मम्मी, जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी एक सिंपल सी लोहे की कढ़ाई में हेयर ऑयल बनाया करती थी, तब मेरे बाल लंबे हुआ करते थे। बेटा, तब चीजें असली हुआ करती थी, आज हर चीज में मिलावट है। अब ऐसा है, तू निकाल लोहे की कढ़ाई और हम बनाते हैं तेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी वाला हेयर ऑयल। तो कुछ इसके बाद 2023 में निधि's ग्रैंडमा सीक्रेट की शुरुआत हुई। ये बनता है नेचुरल एंशिएंट प्रोसेस के साथ, जिसमें हम 13 प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं है। ये क्या केमिकल्स नहीं है, नेचुरल है। आजकल तो ना जैसे फैशन हो गया, लोग नेचुरल के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं। मित्तल साहब, मैंने ठीक बोला कि नहीं बोला? अब मैं इसकी साइंटिफिक रिपोर्ट दिखाऊं ना तो वो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको कुछ ऐसा करके दिखाती हूँ जिससे आप सब आचंकित हो जाएंगे। मैं अपना हेयर ऑयल पीकर दिखाऊंगी। हेयर ऑयल कौन पीता है यार? मैं पीऊंगी और आप भी। यार ये प्योरिटी प्रूफ करने के चक्कर में ना पति से हाथ धो बैठेगी मुझे लग रहा है। चलो चलो। ये मेरा ग्लास एंड निधि ये तुम्हारा ग्लास। भाई अंदर बाल उगने लगे। चीयर्स। चीयर्स। बस 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 बस, समझ गए। ये हमारा 13 हर्ब्स हेयर ऑयल बिल्कुल सेफ है, नॉन टॉक्सिक है। अगर मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर ये सेम क्लेम करता है तो मैं उसे कहूंगी कि वो आए और अपना प्रोडक्ट पीकर दिखाए। इसके 1 साल में 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर बने हैं और अब हम चाहते हैं हमारे जो दूसरे प्रोडक्ट हैं हिंदुस्तान के घर घर में यूज हो। So रजत, रजनी जी एंड निधि, वेलकम टू शार्क टैंक। मुझे भी बहुत डांट पड़ती है अपने घर पे हेल्प से कि बाल इधर उधर गिरते रहते हैं। So I'm glad that आप एक सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो बताइए कब शुरुआत की और उससे पहले आप तीनों क्या क्या कर रहे थे? मैं एक वैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। 2010 में मेरी शादी हुई। उसके 3 साल के बाद मेरा बेटा हुआ, लेकिन जब वो लगभग 3 साल का हुआ 2016 में, तो उसको बिहेवियरली चैलेंजेस इश्यूज आ रहे थे और मेरी मदर इन लॉ के लिए संभालना काफ़ी टफ हो रहा था। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब को क्विट करूँगी। मैंने उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया, उसको क्लासेस पर ले जाती थी, उसको जहाँ जहाँ ले जाना होता था। और देखते ही देखते कोविड का टाइम आ गया 2020 में, और वो मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट था, क्योंकि ना मैं कहीं बाहर जा सकती थी, ना कोई सोशल इंटरेक्शन, बस सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस करवाती रहती थी अपनी बेटे के साथ, और साथ ही साथ मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। मुझे याद आया कि मैं बचपन में अपनी दादी का हेयर ऑयल जो वो बनाती थी, उसकी रेसिपी मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ बताई और हमने घर पर वो बनाना शुरू किया एक लोहे की कढ़ाई में, और लगाया। 2 से 3 महीने के बाद हमें उसका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए, और ये देखते हुए हमने जो है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। हर दूसरा बंदा यही बात करता था कि हमें कोविड के बाद हेयर फॉल हो गया। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि जो हेयर ऑयल हमने बनाया था अपने लिए, वो हम यहाँ पर बनाएंगे और सबको देंगे। बस कुछ ना सोचते हुए हम तो लग गए वो बनाने के लिए। हमने एक सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसके बाद उसको बेचना शुरू कर और दिया। आप क्या करते थे इससे पहले? तो ये मेरी 7th ब्रांड है। हाँ, मतलब बड़ी फेल्ड ब्रांड्स हैं सारी की सारी, छोटी छोटी, ऐसा नहीं है। आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक ब्रांड सिंस 2012। उससे पहले मैं डिजिटल मार्केटर था। 2012 में मैंने अपनी पहली वेबसाइट बनाई, उसके बाद 3-4 ब्रांड्स निकाली, उनसे बहुत अच्छा बिजनेस किया। और फिर उसके बाद क्योंकि मेरा गूगल का अकाउंट सस्पेंड हो गया, तो मैं उसी पे एडवर्टीजमेंट करता था, लेकिन तब तक अमेजोन आ गया था मार्केट में। सो देयर वर ब्रांड्स कमिंग अप ऑन अमेजोन। तो मैंने एक अपनी ब्रांड बनाई कायोस हेल्थ एंड पर्सनल केयर के लिए। बस कमाना था, तो एक ही ब्रांड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोग बेचते गए। फिर जब कोविड आया तो सबने एड्स वगैरह अपनी बंद कर रखी थी अमेजोन पे, क्योंकि कैक्स बहुत हाई जा रहे थे। तो मैंने भी अपनी ऐड बंद कर दी कि, और ट्रैफिक इतना हाई था कि सेल्स तो हो रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, सबने मेरे आसपास फंडिंग्स उठा ली थी उस टाइम पे जब रश आया, और उन्होंने कैक इतना बढ़ा दिया जब मैंने ऐड स्टार्ट करी कि जहाँ मैं 15 रुपये पे करता था पर क्लिक के, अब मैं 65 रुपीज़ पे कर रहा था। और साथ में मेरे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स भी बहुत बढ़ गए। तो स्लोली एंड स्टेडीली आई वाज गोइंग आउट ऑफ बिजनेस।
लेकिन फिर जब निधि मेरे पास आई तो ये बहुत एक्साइटेड आई कि मेरे को ये हेयर ऑयल मिला, ये बहुत अच्छा है। फिर हमने एक इंस्टाग्राम पेज बना लिया, बाय द गॉड्स ग्रेस हमारी फर्स्ट रील ही वायरल हो गई इंस्टाग्राम पे। तो इट गॉट 1 मिलियन व्यूज और एक ही दिन में हमें 100 ऑर्डर्स आ गए। तो हम फिर उसमें लग गए और तब से लेके अब तक लाइक वी हैव सोल्ड मोर देन 2 लाख बॉटल्स। रजनी जी आप बता दीजिए अपना हाँ, ऐसा है, मेरी शादी ना 19 साल में हो गई, पता ही नहीं चला कि लाइफ कैसे निकल गई। पर जैसे कभी फ्रेंड्स को मिलती थी, कोई जॉब कर रही है, कोई कुछ कर रही है, तो मन में ना कभी कभी एक ख्याल तो आता था कि हमने कुछ भी नहीं किया लाइफ में। पर फिर जब निधि मेरे पास आई कि मम्मी हम ये हेयर ऑयल बनाते हैं और बेचते हैं, मैंने भी हिम्मत बांधी कि भाई चलो ठीक है बनाते हैं। मैंने सोचा ही नहीं था ये सब शुरुआत कुछ। में 10,000 बॉटल्स इन्होंने अपने घर घर से के अंदर बनाई है। 3 महीने। हमने घर से बनाई है, क्योंकि सारा जब इससे दिन बोला कढ़ाई ना रखते थे मम्मा ऊपर ये और यही ऐसे बनता ही ऐसे इतना ऑर्डर आ गया, ये कैसे होगा। मैंने कहा तू फिक्र ही मत कर, सब कुछ हो जाएगा। मैंने इसको कहा तू जा बड़ी कढ़ाई लेके आ। फिर ये 2 कढ़ाइयाँ लेके आई बड़ी बड़ी, और सारा दिन ऐसे लगता था कि हमें ऑयल ही बन रहा है।